Hey guys, welcome to my channel. So let's start with chapter 1 of history class 9th French Revolution. So today topic is French society during the late 18th century. हाँ तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम जो मेन चीज पढ़ेंगे वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, मेन रीजंस क्या था। ठीक है, मेन रीजन क्या कारण था जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। तो सबसे पहले बताती हूँ यहाँ पे 1774 में लुईस 16 जो कि एक बोर्बन फैमिली के राजा थे या किंग माने जाते थे, वो राजा फ्रांस के बने और 20 साल की उम्र थी जब वो राजा बने थे। उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ हुई थी जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। और जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि उनका जो खजाना था वो बिल्कुल ही खाली था। ठीक है, तो खजाना खाली होने का उन्होंने कारण ढूंढा और उन्हें जो कारण मिला उसमें उन्होंने देखा कि मेन जो है उनके जो फ्रांस में जो पैलेस था, मतलब फ्रांस का जो राजमहल था, उस राजमहल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। ठीक है, लुईस 16 ने इसके बाद ये भी देखा कि बहुत सारे लड़ाइयां हुई थी, बहुत सारे वॉर्स हुए थे, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स लिखा है ना, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी जिसमें फ्रांस के रिसोर्सेस खर्च हुए थे, जिसके कारण फ्रांस का पैसा जो था वहां भी खर्च हुआ। थर्ड पॉइंट है, लुईस 16 ने अमेरिका से उसकी फ्रेंडशिप थी, तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए भी स्ट्रगल मूवमेंट किए थे, उनकी मदद की थी। तो उनकी मदद में उन लोगों ने क्या किया था, फ्रांस ने 1 बिलियन लेवर जो था, वो लेवर जो होता है वो वहां की करेंसी का नाम है, जैसे हमारे इंडिया का रुपीज होता है ना, वैसे ही वहां की करेंसी का नाम लेवर होता है। तो 1 बिलियन लेवर उन्होंने उधार लिया था और जो खर्च किया था लड़ाई में ब्रिटेन से अमेरिका को आजाद कराने के लिए, मतलब उसकी 13 कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए। तो ये जो 1 बिलियन लेवर था ये अब कितना हो गया था, 2 बिलियन लेवर हो गया था। और ये जो पैसा उधार जिन लोगों ने दिया था वो लगभग 10% इंटरेस्ट उनसे ले रहे थे। तो अब जो गवर्नमेंट थी उनको, उनके पास पैसा तो था नहीं। ये सारे कारण थे जिनकी वजह से क्या था कि उनका खजाना जो था वो खाली हो चुका था। इसके अलावा रेगुलर एक्सपेंसेस हुआ करते थे, डेली के खर्च भी थे उनके, जैसे कि महल की देखरेख करना या फिर आर्मी की देखरेख करना, कोर्ट की, गवर्नमेंट को चलाना, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इन सबको चलाने का काम भी होता था, तो उसमें भी खर्च होता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, मतलब कि जो जितना ज्यादा रुपया इनके पास उधार हो गया था कि उस उधार को चुकता करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लोगों के ऊपर जो टैक्सेस जो थे वो इंक्रीज कर दिए। अब ये तो कारण था कि हमारा जो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एम्प्टी ट्रेजरी करके, तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स हम इसके आंसर्स में ये पॉइंट ले सकते हैं। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये भी एक कारण था। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है जो हमारी चीज थी, तो फ्रांस के टाइम, फ्रांस में क्या था, वहां पे जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के नाम से बुलाते हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी लोग हुआ करते थे, सेकंड में नोबेलिटी होते थे और थर्ड स्टेट में जो होते थे बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लॉयर्स या मर्चेंट, ऑफिशियल्स। इसके अलावा गरीब किसान भी होते थे, छोटे बड़े किसान भी होते थे, लैंडलेस लेबर भी होते थे। ये थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे। तो ये जो उस टाइम की सोसाइटी थी जो 3 पार्ट में डिवाइड थी, इस 3 पार्ट में डिवाइड होने के कारण भी फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होने का क्या कारण था जिसकी वजह से जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, तो क्लेर्जी और नोबेलिटी जो थे वो अमीर लोग हुआ करते थे, और मतलब ये हम कह सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी हुआ करते थे या फिर अच्छे नोबेलिटी लोग होते, तो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता था क्लेर्जी और नोबेलिटी के पास। ठीक है, जबकि थर्ड स्टेट के लोग जो हुआ करते थे वो गरीब लोग होते थे। तो यहाँ पे फ्रांस की सोसाइटी में जो 90% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट की थी, और जबकि 10% जो पॉपुलेशन थी वो क्लेर्जी और नोबेलिटी थी, मतलब अमीर लोग कम थे और गरीब लोग ज्यादा थे। ठीक है, और ये जो 90% लोग थे इनके पास 40% लैंड था केवल।
90% लोगों के पास जमीन जो थी वो केवल 40% थी, और ये जो 10% लोग थे इनके पास जमीन जो थी वो 60% होती थी। तो अब देखो इनके पास जमीन कम है और इनकी जमीन पे जो भी उगाया जाता था उस सब के ऊपर यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी पीजेंट होते थे, आर्टिशियंस होते थे, लैंडलेस लेबर होते थे, इन सबको टैक्स देना पड़ता था। फ्रांस की एक खास बात ये थी कि फ्रांस में जो नोबेलिटी और क्लेर्गी क्लास में जो या फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में जो लोग भी पैदा होते थे उनको ये अधिकार दिया हुआ था कि उन लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार एक तरीके से था कि वो टैक्स पे नहीं करते थे। और थर्ड स्टेट के लोग थे, गरीब भी थे, इनके पास जमीन भी कम थी और इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो ये जो गरीब लोग थे इस कारण से गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। ठीक है, और उन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण ये भी था कि सोसाइटी जो थी वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड थी। तो इकोनॉमिक कारण तो हमारा ये हो गया जो कि हमने बताया एम्प्टी ट्रेजर वाला। उसके बाद जो हमारा सोशल जो कॉज था वो ये हो गया कि समाज जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, फिर है कि टैक्सेस भी जो होते थे, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। टैक्सेस भी कई तरीके के होते थे। तो टैक्स में सबसे पहले आ जाता है टैक्स। टैक्स जो होते थे ये चर्च को देने वाला टैक्स होता था। मतलब जो गरीब किसान थे वो अपना जितना भी उगाते थे खेतों में उसका 10% जो था वो चर्च को वो डोनेट करते थे। ठीक है, टेल्स जो होता था ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था जिसमें कि साधारण चीजों के ऊपर टैक्सेस दिए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट है, टोबैको है ना, ये साधारण चीजें थी जो हर कोई यूज करता था, जैसे सॉल्ट वगैरह। और इनके ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स होता था वो इनडायरेक्टली लिया जाता था और वो टेल्स कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा जो और एक मेन रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो था द स्ट्रगल टू सर्वाइव। लोगों को जीने के लिए या सरवाइव करने के लिए कैसे स्ट्रगल करना पड़ा। तो इसमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो था कि फ्रांस की का जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन था 1715 में, जो कि 28 मिलियन हो गया 1789 में। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन लैंड तो ऐसा रिसोर्स है जो बढ़ नहीं सकता और लोगों के लैंड के ऊपर प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ पाई। तो अब क्या था, जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ग्रेन्स ज्यादा नहीं होंगे, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को जो भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा उसमें क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यही कारण था कि वहां पे क्या था कि ब्रेड के रेट्स जो थे वो हाई होने लगे क्योंकि प्रोडक्शन कम था और पॉपुलेशन ज्यादा थी। जब ब्रेड के रेट हाई होने लगे तो ज्यादातर जो किसान थे, अब देखो इनकी कंडीशन ऐसी थी, एक तो इनके पास ये जमीन नहीं होती थी, दूसरा ये दूसरे के खेतों पे काम भी करते थे, तीसरा इनकी सैलरी भी बहुत ही कम होती थी। ठीक है, फिक्स होती थी और इनको उतना ज्यादा सैलरी दी भी नहीं जाती थी। तो इनको खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। और जब कीमतें बढ़ गई और इनकी सैलरी नहीं बढ़ी तो इसके कारण क्या हुआ, गरीब और गरीब हो गए और अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, जिसके कारण सोसाइटी में जो था सब्सिस्टेंस क्राइसिस की प्रॉब्लम आ गई और इस तरीके से लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो ये सारे कारण थे हमारे फ्रेंच सोसाइटी में जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और ये आप लोगों को अच्छे से याद भी होना चाहिए। इसके नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मेन जो टॉपिक है वो यही है आपका। ठीक है, थैंक यू। At last, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for viewing it.